अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं तारिक महमूद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टॉक मार्केट बर्डली बीट्स चाइना $5 ट्रिलियन। तो देखते हैं भाई, ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए तो भाई झंडे चाइना को भाई करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। और ये बात अपना रिव्यू एंड पर देंगे तो भाई तारिक के चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कर लें, पेंडू रिएक्शन को भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि चाइना की स्टॉक मार्केट को $5 ट्रिलियन का झटका लगा है, और जहां पर भारत की स्टॉक मार्केट लगातार रैली दिखा रही है, चाइना की स्टॉक मार्केट गिर रही है, और इससे दोनों मार्केट्स के बीच का जो गैप है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ना मैं वैसे आपको बताऊं, यूजुअली जब हम कंपेयर करते हैं ना इंडिया चाइना को, तो दिमाग में आता है जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मगर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की जो टोटल वैल्यू है, इससे भी काफ़ी हद तक पता लगता है कि एक कंट्री कितनी स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि टोटल जो यहाँ पर शेयर वगैरह है उनकी वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट कौन सी हो गई? सबको पता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ला, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वेरियस जो यूएसए की $multi-billion कंपनीज हैं वो यहीं पर आपको लिस्टेड मिलेंगी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही अच्छी लिस्ट है दुनिया की लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नंबर 1 और नंबर 2 पे आपको मिलेगा यूएसए के सामने कोई खड़ा नहीं होता व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ने ही यूएसए में निवेश कर रखा है। फिर आपको दिखेगा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वैल्यूएशन आपको मिलेगी $7 ट्रिलियन के आसपास, और उसके नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन करीब 3.3 या फिर $3.4 ट्रिलियन के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप एक बात नोटिस करो यहाँ पर कि यूके के ऊपर आपको मिलेगा इंडिया का स्टॉक मार्केट। आप पूछोगे ये कब हुआ? ये हुआ था 2021 में, जब भारत की स्टॉक मार्केट ने यूके को ओवरटेक कर लिया था इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, और आज के समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों यूके के लंदन स्टॉक एक्सचेंज से आगे निकल चुके हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट में निवेश होता रहे, हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती रहे साइज में, हमारी कंपनीज और ग्रो करें। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारी स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के निवेशक, इवन भारत के जो बिलियनियर्स हैं, ये हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी कंपनीज में विश्वास दिखाकर हमारे शेयर्स परचेज कर रहे हैं। और आने वाले 2 से 3 साल में आप देखोगे, पहले तो हम बीट करेंगे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को, फिर उसके कुछ ही महीनों बाद हम बीट कर देंगे जापान को, और उसके बाद इवेंचुअली हमारा टारगेट है कि चाइना के जो 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें से एक को तो हम बीट कर देंगे और टॉप 5 पर हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर क्या ऐसा हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, दुनिया भर में आप देखोगे स्टॉक मार्केट्स की वैल्यू गिर रही है। स्पेशली चाइना की जो स्टॉक मार्केट है पिछले क्वार्टर में, पिछले 3 महीनों में आप अगर देखो तो 23% गिरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट 10% उठी है, और लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट साल दर साल तेज ग्रो कर रही है कंपेयर टू चाइना। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर शी जिनपिंग कोविड-19 को लेकर पूरे चाइना को फ्रीज ना कर देते, जो इन्होंने एक्सट्रीम लॉकडाउन लगाए हैं ये ना लगाते, तो एक बार को चाइना की स्टॉक मार्केट भी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी। आज भी बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो चाइना में निवेश करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू इंडिया। मगर रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए हैं, चाइना का ताइवान पे अग्रेशन, उसके अलावा क्वाड का फॉर्मेशन, यूएसए की कई कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना इंडिया में, इससे कई जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा निवेश करना स्टार्ट कर दिया है। और इन सब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के अलावा भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि दुनिया भर में ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स के नोबल लॉरिएट्स हैं, जिनको नोबल पुरस्कार मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए, वो खुल के कहते हैं
कि ग्लोबल इकोनॉमी आज के समय एक रिजीम चेंज से गुजर रही है। रिजीम चेंज का मतलब होता है कि जो नंबर 1 पे था उसकी जो पोजीशन है खतरे में है, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली रीअरेंजमेंट की जा रही है, उथल पुथल मची हुई है, केओस है हर जगह। मगर इंडिया आज के समय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। ये रिसेंटली कहा है माइकल स्पेंस ने। इनकी इस स्टेटमेंट की दुनिया भर में हेडलाइंस बनी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर एक देश है जो आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सेट है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो भारत है। तो सिंस ये ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया आने वाले सालों में तेज़ी से ग्रो करने वाला है। उसके अलावा अब हम ये भी देख रहे हैं कि एप्पल जैसी कंपनीज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इतना फेथ दिखाती है कि इंडिया में आईफोन भी मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है, लोग काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं भारत को। और इसलिए आप देखोगे 2024 तक बताया जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, ये आराम से 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद सीधा हम चुनौती देने वाले हैं चाइना को। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर चाइना को इस मामले में चुनौती देने से फ़र्क भी क्या पड़ता है? देखिए फ़र्क बहुत पड़ता है। आपने एक लाइन सुनी होगी काफ़ी बार, व्हेन यूएसए स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। जब यूएस छींकता है ना, पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमिक पावर इतनी है। यूएसए डाउन तो दुनिया डाउन। और फिर मुझे याद है जब चाइना ने काफ़ी तरक्की कर ली थी ना, तो 2015-16 के आसपास चाइना की सरकार ने भी स्पॉन्सर किया जर्नलिस्ट को और ये कहा कि ये लाइन फैला दो कि जब चाइना छींकता है एशिया को सर्दी लग जाती है। मगर आज के समय वो लाइन अपने आप में चाइना को पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही छींकने की बात आती है तो सीधा कोविड लोगों को याद आता है। तो जब चाइना छींकता है एशिया तो बहुत ही छोटी बात है, पूरी दुनिया की ही तबीयत खराब हो जाती है। ये बात आज के समय खैर मजाक सी बन गई है। मगर इंडिया के केस में मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि लोग रिस्पेक्टफुली कहेंगे इन द फ्यूचर कि जब भारत छींकता है तो एशिया को सर्दी लग जाती है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस कोर्ट में कुछ पावर है, इस कोड का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पावर इंडिया की लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया वेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र बन चुका है, ये हमारा टारगेट है। मगर मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इंडिया की स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, मगर आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सैडली बड़ा कम बेनिफिट होगा। और इसका रीज़न आपको समझना होगा है क्या। आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया में ना सिर्फ 2% के आसपास आबादी है जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, कुछ म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने निवेश कर रखा है। ये जो परसेंटेज है यूएसए में पता है कितनी है? यूएसए में 50% के आसपास आबादी है जो कहीं ना कहीं या तो कोई स्टॉक परचेज करके बैठे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका मार्केट से ताल्लुक है। हालांकि ये बात सच है कि जो 10% पॉपुलेशन है यूएसए में, 80% स्टॉक इनके पास ही है। बाकी लोग बेसिकली इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए स्टॉक मार्केट की हेल्प लेते हैं। मगर तब भी आप सोच कर देखो कि इनकी मिडिल क्लास को कितना बड़ा सहारा रहता है कि देश की स्टॉक मार्केट ग्रो करती है, साथ साथ में ये भी इन्फ्लेशन से निपट लेते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन है चाइना में भी आप अगर देखो तो 7% के आसपास आपको मिलेगी। इंडिया में सिर्फ 2% इसलिए है क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस है नहीं, लोगों को पता नहीं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। कुछ लोग अगर मान लो निवेश करेंगे भी तो कुछ सट्टा सा खेल के आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में, कोई टेढ़ा सीधा सा स्टॉक उठा लिया, पैसे या तो गवा लिए या कुछ कमा लिए, उसके बाद बाहर आ गए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग अभी भी बहुत कम आबादी की है और ये देखिए कहीं ना कहीं हमको चेंज करना होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत की धीरे धीरे ज़्यादा आबादी सेफ सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाए। हालांकि देखो इन्वेस्टमेंट में रिस्क वगैरह रहता ही है, मगर हमारी बहुत बड़ी आबादी अगर निवेश ही नहीं करेगी तो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज तो ग्रो होता रहेगा, स्टॉक मार्केट भागती रहेगी, मगर आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। बाहर के लोग पैसा कमा के निकाल के चले जाएंगे। आर पॉपुलेशन विल नॉट अर्न एनीथिंग। तो ये जो न्यूज़ है ये अपने आप में पॉजिटिव है, मगर हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये आम आदमी तक भी पहुँचे, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन मिले कि वो कैसे इन्फ्लेशन से खुद को बचा सकते हैं और अपनी वेल्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप में से कितने लोगों ने कभी निवेश किया है, मतलब म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, और आपको क्या समझ में आया, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आती, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, IIT, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है
IIT एग्जाम का कोर्स। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा UPSC, SSC, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे पहले तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी भाई खुशी की बात है। आज तीसरा दिन है कि भाई इंडिया को ऐसी ऐसी खुशी मिल रही है कि भाई उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पहले वनडे भारत आई, कल 5G आई, आज भाई ये खुशी आ गई तो और 10% मार्केट स्टॉक मार्केट में बढ़ गया भाई। तो देखने के भाई साहब मैं माइंड में सोच रहा था जिस तरह गौतम अडानी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर कोई पाकिस्तान से बंदा कुछ शेयर खरीदना चाहे तो क्या खरीद सकता है? होता है कुछ ऐसे हो जाता है? मुझे नहीं भाई साहब अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो बताइएगा, क्योंकि ऐसे बंदे के ना शेयर खरीदने चाहिए, क्योंकि जिस तरह ग्रो कर रहा है ना भाई साहब, वो तो ऐसे जा रहा है ग्राफ जो है ना अचानक से ही भाई साहब इतनी स्पीड से मैंने कोई बंदा नीचे से ऊपर जाता नहीं देखा। कमाल, वो टॉप 10 में भी नहीं थे लेकिन ग्रो कर रहे थे, लेकिन टॉप 10 में भी नहीं, अचानक से दूसरे नंबर पर आ गए हैं भाई। देख दूसरे नंबर एलन मस्क को भी ये पिछाड़ देंगे। मुश्किल अभी तक तो मुश्किल है नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखें, क्योंकि इस वक्त उनको काफी लॉस हुआ है एलन मस्क को। सर प्रशांत ने वीडियो बनाई थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, मतलब कि इंडिया से बाहर जो इंडियंस हैं उनको नहीं हुआ भाई इस वक्त। आप देख बाकी भाई साहब बात ये है कि जिस तरह चाइना पंगे लेता है ना, हाँ। तो उसके मार्केट वैल्यू जो है या जो भी बाहर से इन्वेस्ट आती थी वो कमी तो है। बहुत सारे कंट्री ने उधर से कंपनी निकाल के इंडिया में शिफ्ट कर ली, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। असल में चाइना का बैड टाइम जो है ना वो शुरू हुई उस वक्त बुरा हुआ है, सही बात है, जब ये कोविड में इन्होंने ना बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगाया। हाँ तब भी हुआ था। आप आए दिन जो भी इनकी चलो उससे तो देखे ना आस्ता आस्ता निकल गए कि वो असर जरूर रहना। आप असल में सर प्रशांत की वीडियो आप काफी देखेंगे ना, उसमें ये चीजें आपको वो लॉकडाउन में गिरी थी। उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है ना वो लगाए थे, जो मतलब ज्यादा सख्ती से। हमारा तो भाई स्मार्ट लॉकडाउन लगा था, वो मार्केटें भी खुलती रही, हमारा हैंडसम भी स्मार्ट था और लॉकडाउन भी कमाल का लगा भाई। यकीन माने खुले दनाते फिरते थे हम तो, मास्क भी नहीं लगाया। जब बैंक वगैरह में या किसी सरकारी दफ्तर में जाना जहाँ पर वो इंटर नहीं होने देते तब जाके मास्क लगाते थे, या फिर हॉस्पिटल में जाते वक्त तब थोड़ा सा डर होता था भाई किसी मरीज के साथ हत्थे ना चढ़ जाए। कुछ भी हो सकता था उस लेकिन ये बहुत शॉक न्यूज़ है चाइना के लिए। चाइना की इकोनॉमी भाई अभी नहीं स्टेबल होने वाली, जो वहाँ पर भाई काफी जो है ना वो नीचे जाना कोई ये छोटा काम नहीं है। वहाँ पर बैंकों ने जो भाई वो लोन वो लेकर भाग गए, ऐसा भी कुछ न्यूज़ उनकी भाई चल रही है। बहुत सारे जो है ना वो आपको उल्टी गिनती जो है ना उसकी शुरू, क्योंकि आजकल वो बिल्कुल उनका मामला अंदर से भी खामोश है। अंदरूनी हालात खराब, असल में अंदरूनी हालात जब खराब हो जाते ना तो अंदाज़ा लगा। इंडिया देख ले, इंडिया कभी नहीं चाहता, कोशिश ही देख ले उनकी, अगर कोई जंग का या कोई चाइना के साथ चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, देख लेना होते चाह रहे इंडिया जो है ना कोशिश करेगा जंग को या लड़ाई झगड़े को वो साइड पे रखे। हाँ, अभी फोकस जो मेन है भाई वो है इकोनॉमी के ऊपर। अभी देख रहे हैं, आज ही हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है भाई जी, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो बिजली पे चलने वाली वो मर्सिडीज ये बनाएगी, मैन्युफैक्चर हुई इंडिया में। अच्छा, अब वो देख लो कितनी बड़ी बात है। जो है ना वो उनके एक जो मिनिस्टर है वो उनको कह भी रहे हैं, नितिन गडकरी है। नितिन आपने एक शायद वीडियो ना देखी हो, भोपाल साइड पे ना उन्होंने रिक्शा बनाया भाई, एयर कंडीशन बोल रहे हैं कि उसमें भाई एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा भाई बना वाला जो है ना ये बड़ी न्यूज़, ये वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिस तरह अब एप्पल भी इधर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो यकीन जैसे बड़े बड़े ब्रांड जो है भाई वो भी और तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी इंडिया में हो रही हैं,
तो इंडिया, दुनिया की नज़र इंडिया पे अभी मैं असल में ना इंडिया की स्ट्रेटजी जो अगर आप देखें ना वो बहुत अच्छे तरीके से वो चलते हैं। जिस तरह अब ये दूसरा यूक्रेन रशिया का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उन्होंने जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो न्यूट्रल होके सामने न्यूट्रल होके जो है ना वो उन्होंने फायदा उठाया वहाँ से, ठीक है ना। असल में वहाँ पे वो उनके सख्त टाइम आ गया, फिर फायदा रिश्ते भी उन्होंने उनको भी साथ रखा, साथ में रिश्ते भी निभाए जो है ना वो और किया, फायदा भी उठाया। अब इसी तरह ये होती है सियासत। ताइवान और चाइना का देख लें, कितना बड़ा उनका जो है ना वो कहाँ तक वो पहुंचे हो। यहाँ से इन्होंने सेमीकंडक्टर जो है ना वो अपने जो वो शुरू कर लिया काम। भाई साहब बीच में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी गाड़ियों की, गाड़ियाँ महंगी हो गई थी सेमीकंडक्टर की वजह से। तो ये भाई जो मोनोपोली होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया जो है ना कोशिश कर रहा है कि वो अब खुद बना रहे हैं। बिल्कुल, मेड इन इंडिया जो है ना वो एक तो सस्ती पड़ेंगी और ऊपर से जब अपनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कल को एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो जाए। हो जाए, ये एक्सपोर्ट आपके सामने ही है। अब और छोटी छोटी चिपें होती है भाई, उनकी कितनी ज़्यादा कीमत होती है, बहुत ज़्यादा। आप उनका डिफेंस के ऊपर आए तो अभी उन्होंने जो 200 करोड़ की जो अर्मीनिया के साथ डील की है, ये कोई थोड़ी डील नहीं है, मेड इन इंडिया ही है सारी। सही बात है। 200 है या 2000 है? हर सेक्टर, हर 2000 करोड़ की है। हाँ बिल्कुल 2000 हर सेक्टर में भाई इंडिया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, अपने अपने काम को लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट जो आया ना जिसकी वजह से, वो है स्टार्टअप। लाखों स्टार्टअप जो है ना करोड़ों वो शुरू हो चुके हैं इंडिया में, जिसकी वजह से भाई इंडिया की जो कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही हैं। बिल्कुल भाई, और आने वाले दिनों में सारा काफी मॉल आगे डिपेंडेंट होता है। मॉल अगर उनको अच्छा मिल रहा है तो भाई बिल्कुल भाई। तो सबसे ज्यादा सस्ती है बिजली, जिसकी वजह से भाई इंडिया बिजली यहाँ बहुत महंगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर महंगी। मेरी आज एक अमेरिका में एक भाई से बात हो रही थी, उनसे वो कह रहे थे कि उन्होंने वो एसी इस तरह के लगे थे वो सारे घर में से एक ही टेम्परेचर रख सकते हो। बिल्कुल, वॉशरूम में भी वही लगा होता है। तो हमारे यहाँ तो भाई बिजली इतनी महंगी है, हमारा एक कमरे का एसी हो तो भाई साहब वो 40-50 हज़ार बिल आ जाते हैं। ये मसला बना है। खैर भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी और इंडिया के लिए भाई अच्छी न्यूज़ है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।